बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संदेह पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम करेंगे लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बनारस में हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल है। प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप है। तो लेखक परिचय जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार करना है, तो यू कैन प्रिपेयर इवन 3 और 4 पॉइंट्स। उसके बाद शीर्षक की सार्थकता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संदेह कहानी का शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। कहानी का आरंभ रामनिहाल द्वारा अपने सामान को समेटने से हुआ है। रामनिहाल अपना सामान पैक कर रहा था, ये हमने पढ़ा। रामनिहाल को संदेह होता है, डाउट होता है कि मनोरमा उसे चाहने लगी थी, पर एक्चुअली मनोरमा उसे पसंद नहीं करती थी। मनोरमा सिर्फ उसकी मदद चाहती थी। अंत में श्यामा उसे समझाती है कि वह सिर्फ उसकी मदद चाहती है। मोहन बाबू का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह मेंटली अपसेट थे, मेंटली डिस्टर्ब थे। वह न चाहते हुए भी अपनी पत्नी पर संदेह करते हैं। मोहन बाबू को अपनी पत्नी पर शक था कि उनकी पत्नी ब्रजकिशोर बाबू के साथ मिलकर उनको पागल बनाना चाहती है, पर ऐसा नहीं था। तो शुरू से लेकर अंत तक कहानी संदेह में ही घूमती है। इस प्रकार जो टाइटल है वह सार्थक है एवं उचित है। उसके बाद हम करेंगे संदेह कहानी का उद्देश्य। संदेह कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें मनुष्य की पहचान बाहरी रूप से नहीं करनी चाहिए। धन की लालसा के कारण ब्रजकिशोर अपने रिश्तेदार मोहन बाबू को पागल साबित कर उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी के प्रबंधक, मैनेजर बनना चाहते हैं। संदेह के कारण मोहन बाबू विक्षिप्त सा व्यवहार करने लगते हैं। मतलब उनको अपनी पत्नी पर संदेह है। ब्रजकिशोर बाबू पर जो संदेह था वो तो सही था, पर वो भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। लेखक अपनी पूरी कहानी में कर्तव्य को प्रमुखता देते हुए संकट में पड़ी नारी की मदद करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य में सफल होते हैं। मतलब रामनिहाल जब अंत में जाता है मनोरमा की मदद करने के लिए, श्यामा उसे समझाती है, तो यह भी दर्शाते हैं कि समझदार नारी निर्णय लेने में भी कुशल होती है, जिस प्रकार श्यामा जो कि समझदार नारी दिखाई गई है। रामनिहाल का चरित्र चित्रण। रामनिहाल कहानी का प्रमुख पात्र है, मेन कैरेक्टर है। वह एक सज्जन, जेंटलमैन, परिश्रमी, हार्डवर्किंग, सदाचारी व सभी की मदद करने वाला व्यक्ति है। अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है। वह श्यामा से चुपचाप प्रेम करता है, अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं करता, क्योंकि श्यामा को अंत में ही पता चलता है, जब श्यामा रामनिहाल के हाथ में देखती है उसका चित्र, तब श्यामा को समझ में आता है कि रामनिहाल उसे प्यार करता था। श्यामा एक आदर्श विधवा नारी है जो नियमों का पालन करने में विश्वास करती है, अपनी इच्छाओं को भली भांति नियंत्रित करती है। वह देवी देवताओं पर विश्वास करने वाली व बच्चों को प्यार करने वाली एक समझदार व दूरदर्शी मतलब दूर की बात सोचने वाली नारी है। उसी ने ही रामनिहाल को समझाया था कि जाओ मनोरमा की मदद कर कर वापस आओ। मनोरमा एक सुंदर व धनी महिला है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, समझदार भी है। उसने अपनी समझदारी से काम लिया, रामनिहाल की मदद मांगी ताकि रामनिहाल उसे और उसके पति को ब्रजकिशोर बाबू की चालाकियों से बचाए। वह दूरदर्शी भी है, तथा ब्रजकिशोर के चंगुल से अपने पति को बचाने के लिए रामनिहाल से मदद की गुहार करती है, रामनिहाल से मदद मांगती है। मोहन बाबू समझदार तथा साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, क्योंकि हमने देखा था ना दीपक को लेकर उन्होंने क्या बात की थी। जो उनकी और उनकी पत्नी के बीच में जो संवाद, जो डायलॉग था हमने सुना। वे प्यार के इच्छुक पर मानसिक रूप से अत्यंत कमज़ोर थे, मेंटली वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। उनके साथ अनेक लोगों ने विश्वासघात किया था, बहुत से लोगों ने उनको चीट किया, जिससे वे सभी को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे थे। इवन कि अपनी पत्नी पर भी वह संदेह करते थे। ब्रजकिशोर बाबू, वह पटना के एक धनी व्यक्ति थे। वे सुशिक्षित थे, वेल क्वालिफाइड थे, पर धन के लालची थे। मोहन बाबू उनके निकट संबंधी थे। वह मोहन बाबू को अदालत में पागल सिद्ध करवाकर उनकी संपत्ति के प्रबंधक, मैनेजर बनना चाहते थे।
जहाँ कहीं से भी उन्हें धन मिल जाए तो उस अवसर का लाभ उठाने से चूकते नहीं थे, सेल्फिश थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।